बंधुओं नमस्कार। आज के इस साप्ताहिक गांव देहात खेत खलिहान कार्यक्रम में लोक संगीत एवं लोकगीत से जुड़ी कुछ बातों की मैं चर्चा संक्षेप में करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक उत्सव था और कोरोना नामक महामारी के कारण उसमें बहुत सारे लोगों को न तो बुलाया जा सका और न तो उसका बहुत व्यवस्थित स्वरूप बन पाया, व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप ही बन पाया। लेकिन उस कार्यक्रम के आरंभ के दिन, जिस दिन वो कार्यक्रम था, उस दिन जी हमारे घर के रास्ते से जा रहे थे तो हमारे पिताजी ने उनको बुलाया। वो बहुत अच्छा नगाड़ा बजाते हैं और नगाड़ा के साथ जो टिमकी बजाते हैं, टिमकी, उस दोनों को बहुत सुंदर ताल और लय के साथ बजाते हुए बहुत अच्छा गाते भी हैं। और यह उनकी परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी स्कूल विद्यालय कॉलेज में नहीं गए हैं। उनके पिताजी बलराज प्रसाद जी थे, वो भी बहुत अच्छा नगाड़ा बजाते थे। नगाड़ा और टिमकी कहीं से सीख के नहीं आए थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। जा रहे थे तो हमारे पिताजी ने कहा हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में नगाड़ा और सिंघा बजाना बड़ा शुभ होता है, तो यहाँ हमारे यहाँ बजाओ। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारा सट्टा कहीं लिखा हुआ है और सट्टा आज ही का है, दूर जाना है। अगर हम यहाँ करेंगे यह कार्यक्रम तो वहाँ से वंचित हो जाएंगे और लोग, हमारी जगह हसाई होगी, इसलिए मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। सट्टा तो आपके यहाँ भी लिखा गया था, लेकिन कोरोना के नाते तिथि परिवर्तित हो गई, इसलिए उस तिथि पर मैं उपस्थित नहीं हो पाया और नया सट्टा, नई बात हो नहीं पाई दूसरी कि अमुक तिथि को उपस्थित रहना है, नहीं तो मैं ज़रूर उपस्थित रहता। बावजूद इसके मैंने कहा कि ऐसा है कि फिर आधे घंटे के लिए ही आप आइए और नगाड़ा से शुभ कर दीजिए, अपना वाद्य यंत्र बजाइए, जिससे यहाँ भी शुभ कार्य का आरंभ आपके नगाड़े और टिमकी से, आपके गीत से हो जाए और कुछ भेंट उपहार लेकर तब आप अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाइए। बंगाली प्रसाद जी तैयार हो गए, आए और उन्होंने नगाड़ा बजाया। नगाड़ा बजाने के बाद गांव और आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चे भागते दौड़ते आए, क्योंकि उसकी आवाज़ बिना माइक के इतनी तेज़ होती है कि उसको 200-300 मीटर तक आसानी से सुना देखा जाना जा सकता है। बहुत दिन के बाद मेरा भी नगाड़ा सुनना और देखना हो पाया था। बचपन में देखने का बहुत सारा अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन उस दिन जब देखना और सुनना हुआ तो अद्भुत हर्ष और आनंद का अनुभव हुआ। लोक और लोक में बसे हुए लोगों और उनके स्वर का जो भाव है वो कितना अद्भुत, कितना उद्दाम है कि आप उसके अंतर मन में जब जाएंगे तो आपको लगेगा इसने कहाँ से सीखा, कहाँ से जाना, कहाँ से इसको तैयार किया, किस गुरु से इसने दीक्षा ली। किसी गुरु से। उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी के पिताजी करते थे कि ये नहीं करते थे, मैं नहीं जानता, हमारे पिताजी को पता होगी ये बात, लेकिन उनके पिताजी करते थे। उनके पिताजी को भी किसी से ने ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और विद्यालय में नहीं सिखाया था। उनके पिताजी ने भी जानबूझकर इनको ये वह गुण नहीं दिया, नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने अपना गुण विकसित कर लिया और इतना अद्भुत तरीके से नगाड़े और टिमकी के सहारे एक दंड जैसा, जिससे तीर जैसा स्वरूप वाला एक मोटा दंड से वो नगाड़े पर और एक पतली लकड़ी से टिमकी पर बजाते हुए वो जो सुर और ध्वनि और ताल निकाल रहे थे, मैं इस वीडियो के साथ उसको अटैच करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो कितना अद्भुत,
कितना उद्दीप्तमान, कितना सुंदर, कितना रोचक, कितना रोमांचकारी, कितना सुंदर है कि आपको उसकी अनुभूति करके परम आनंद प्राप्त होगा। इतने साज सामान के साथ जब मंचीय प्रस्तुति लोग करते हैं और पता चलता है कहां कहां से लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए होते हैं वे लोग, शायद उस स्तर की प्रस्तुति वे लोग नहीं दे पाते हैं जो गांव में रहकर ऐसे लोग प्रस्तुति देते हैं। मैं हतप्रभ था, बचपन में देखता था, उस बचपन की चीजों को उस अनुभूति के स्तर पर जो आज मैं अनुभूति कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, मूल्यांकन कर पा रहा हूं, उसकी तह में जा पा रहा हूं, शायद उस समय जा पाने की मेरी मानसिक योग्यता नहीं थी। लेकिन अब जब मैं देख पा रहा हूं तो देखता हूं कि कितना विलक्षण, कितना अद्भुत है। और इसी प्रकार कैसे कबीरदास जी बिना स्कूल गए, बिना मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और वो कबीरदास हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहीं प्रेरणा लेने और किसी विद्यालय स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनको प्रेरणा प्राप्त होती है कहीं से, और वो प्रेरणा उनको, सूरदास जी को कैसे प्रेरणा प्राप्त होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत के सनातन संस्कृति के मूल्यों के वाहक, ऐसे लोग हैं जिनके संरक्षण की, जिनको देखने, समझने और जानने की आवश्यकता है आज के समय में। और आप सबको वह वीडियो जो मैंने वहाँ सुना, उनके द्वारा देखा, उसको आपको यहाँ संक्षेप में दिखाता हूँ और बाद में इसके साथ में अटैच करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। आप एक झलक उसका देखिए तो आपको कितना आनंद का अनुभव होगा।
तो ये बंगाली प्रसाद जी हैं, और जिन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुति दिया कि मेरा मन तो आह्लादित हो गया। लोक और लोक में जो स्वर विद्यमान है, उस वही स्वर भारतीयता का स्वर है, और वास्तव में उसी भारतीयता के नाते आज सभी लोग जाने पहचाने और देखे जा पा रहे हैं। और इसी के कारण भारत बहुत सारे संसाधनों के होने न होने के बाद भी अक्षुण्ण है, मजबूत है, कायम है। आज भी यहाँ के लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा, इतना मजबूत है कि वो कुछ भी खा के पचा जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। आज भी ऐसे लोग जो शहरी संस्कृतियों में जीते आ रहे हैं, उनकी तुलना में गांव में रहने वाले ऐसे लोग, ऐसे हुनर, ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता ही केवल नहीं उनके पास है, बल्कि सहजता, सरलता से वो अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपना समूचा व्यक्तित्व जीते आ रहे हैं। जितने प्रेम, भाईचारा, सदासहता, आपसी सौहार्द, सहकार का भाव उनके अंदर है, तुलनात्मक रूप से शहर की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में है। इसको सजो कर रखना हमारा आप सबका परम कर्तव्य है, धर्म है। हम उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ग्रहण कर पाएगी। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चला बहुत बहुत हाँ हाँ